सुखदेव जी कहते राजन, देवताओं ने दैत्यों से जाकर कहा भैया आप हमारे बड़े भाई हो, हम आपके छोटे भाई हैं, तो भाई भाई लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते, आओ ना कुछ अच्छा काम करते हैं, समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन करके इसमें से अमृत निकालेंगे, और जब इसमें से अमृत निकलेगा तो कुछ अमृत तुम पीना, कुछ अमृत हम पिएंगे, दोनों अमर हो जाएंगे भैया, हम दोनों का कल्याण होगा। अब दैत्य बोले सुनो रुको रुको, हम जरा पर्सनल मीटिंग कर ले। दैत्यों की मीटिंग बुलाई गई, दैत्य बैठे, उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं ये देवता लोग हमारे साथ कोई छल कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि अमृत निकले और ये अकेले पी जाएं और अमृत पी के अमर हो जाएं। दूसरे एक दैत्य और बैठे थे वहां, बोले सुनो भैया एक बात बताओ, ये देवता हमसे बलवान है क्या? बोले नहीं। बोले अगर ये छल करने की कोशिश भी करेंगे तो इन्हें मार पीट के भगा देंगे और अमृत हम पी लेंगे, हमारा कहीं नुकसान ही नहीं का। चलो चलो कह दो हाँ हम समुद्र मंथन करने को तैयार हैं। दैत्यों ने कहा प्रभु हम तैयार है भाई लोग। उधर से देवता तैयार हो गए, इधर से दैत्य तैयार हो गए, दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार। लेकिन समुद्र मंथन करना है इसके लिए जरूरी है एक पर्वत, तो मंदिराचल पर्वत मंगाया गया और मंदिराचल पर्वत आया। भगवान ने कहा जाओ वासुकी नाग को लेके आओ, उसकी नेति बनाए, रस्सी होती है ना खींचने वाली, बोले वासुकी नाग की बनेगी, वासुकी नाग को लेके आओ। वासुकी नाग के पास देवता गए, बोले चलो भैया चलो ना। बोले कहां? बोले नारायण भगवान बुला रही तुम्हें, और नारायण भगवान के पास चलो। नारायण भगवान कहते समुद्र का मंथन करना है तुमसे। वासुकी नाग बोला एक बात कहूं? बोले हाँ। नारायण भगवान से मना कर देना, मैं नहीं आ रहा। बोले क्यों? बोले मुझे भी अपना जीवन प्यारा है, एक तरफ से तुम देवता खींचोगे, दूसरी तरफ से वो दैत्य खींचेंगे, मैं बीच में से अगर तो मेरी तो जान निकल जाएगी ना। मैं अपनी जान बचाऊं कि नारायण भगवान की आज्ञा का पालन करूं? भैया जाओ जाओ जाओ, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। मेरे प्रभु कहते हैं देवता जब पहुंचे ना, देवता पहुंचे नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान से कहा प्रभु वासुकी नाग तो आ ही नहीं रहा, अब क्या होगा? बोले वासुकी नाग नहीं आ रहा? बोले नहीं। बोले तुमने क्या कहा? बोले हमने कहा था नारायण भगवान बुला रहे, चलो। बोले ऐसे नहीं आएगा वो, अगर उसको वहां बुलाना है तो पहले उसे भी कुछ लोभ देना पड़ेगा, उसे मित्रता करो। बोले मित्रता कैसी? बोले जैसे पिटारी में से निकलने के लिए सर्प ने चूहे से मित्रता करी। बोले कैसे? बोले आओ मैं समझाता हूं, समझिए जरा आप लोग भी। एक पिटारी में सर्प बंद है और उस पिटारी के ऊपर चूहा ऊपर उछल रहा है, तो भीतर से आवाज आई अरे भैया तुम कौन हो जो हमारे ऊपर कूद रहे हो? तो चूहे को पता है अब तो मैं ही शेर हूं, ये तो बंद है, अंदर से तो कुछ कर नहीं सकता। तो पता है वो चूहा क्या बोलता है? अरे तुम मुझे नहीं जानते? बोले नहीं। बोल मैं हूं जंगल का राजा चूहा सिंह। कौन हो? जंगल का राजा चूहा सिंह। तो अब सर्प जानता है, सर्प की चतुरता देखिए, चातुर्य देखिए, वो सर्प जानता है कि इस समय इसको राजा बनाने में ही मेरा लाभ है। तो बोले राजा जी हम तो आपकी प्रजा हैं, हमारी रक्षा करो। देखो इस व्यक्ति ने हमें इस पिटारी में कैद कर रखा है, नहीं? इस पिटारी में हमें बंद कर रखा है, आप कृपा करिए इस पिटारी से हमें छुटकारा दिलाइए। बोले छुटकारा दिलाऊं? कैसे? बोले आपकी प्रजाएं, आप राजा हैं, राजा का धर्म है प्रजा की कष्ट को दूर करना। आपके पास पहने पहने दांत हैं, अगर आप चाहेंगे तो पिटारी को काट देंगे, आप पिटारी को काट देंगे मैं बाहर आ जाऊंगा। चूहा सिंह जी बोले, जंगल के राजा चूहा सिंह बोले मुझे पागल समझा है? बोले क्यों?
बोले अगर मैं तुम्हें इस पिटारी में से निकाल दूं तो इतना तो मैं जानता हूं, तुम रास्ता बाद में देखोगे, मेरा नाश्ता पहले करोगे, मैं नहीं निकालूंगा। अरे बोले नहीं महाराज क्या बात करते हो, मैं तुम्हें क्यों खाने, आप तो मेरे राजा हैं, जंगल के राजा तो मेरे भी राजा, और मैं आपकी प्रजा हूं, भला प्रजा राजा को मार सकती है क्या? दूसरी बात महाराज मैं और आप तो एक से हैं, आपके भी पूंछ है मेरे भी पूंछ है, आपका भी मुंह नाजुक है मेरा भी मुंह नाजुक है, दोनों का मुंह बड़ा नाजुक होता है। सर्प को पकड़ने वाले सबसे पहले सर्प का मुंह पकड़ते, और सर्प का मुंह अगर एक अबोध बच्चा भी पकड़ ले तो अब वो सर्प कुछ कर नहीं सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं बताता हूं आपको, एक बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर, छोटा सा बच्चा था, 2-3 बरस का था, कुछ खास जानता नहीं था, उस अबोध बच्चे को लेकर माँ गई खेत पे, अपने हल चलाने वाले किसान के लिए खिचड़ी बनाकर गई थी। क्या बनाकर गई थी? खिचड़ी। खिचड़ी गरम थी, और खिचड़ी गरम थी, गरम खिचड़ी को लेकर, अपने बच्चे को लेकर ये माँ गई, बच्चे को और खिचड़ी को दोनों को मेड़ पे रख दिया। मेड़ समझते हैं क्या? मेड़ समझते हैं? खेत की मेड़ नहीं मालूम किसको कहते हैं? रास्ता तो नहीं, नहीं मैं बता दूं, एलओसी है वो। दोनों खेतों की लाइन पे कंट्रोल रखता है वो, उसे उसको डालते ना रास्ते में तो पता लगता है इधर वाला तेरा इधर वाला मेरा। कई लोग तो उसको अपने उससे काट जाते हैं। थोड़ा और बढ़ गया, एक पूर्ण और बढ़ गया, बड़ा मेड़ होती, हमारे ब्रिज में उसको मेड़ बोलते, मेड़। तो उस मेड़ पे उस बच्चे को बैठाला और खिचड़ी के उस डिब्बे को भी रख दिया, और वो गई अपने पति को बुलाने के लिए। तो जानते हो क्या हुआ? उसी समय वहां से एक सर्प निकला, और हमारे ब्रज में छोटे बच्चे को अगर कुछ खिलाना हो तो बोलते हैं हप्पा खावेगा। ये नहीं कहते रोटी खा ले, रसगुल्ला खा ले, या क्या नाम है वो गुलाब जामुन खा ले, समोसा खा ले, या वो क्या होता है वो क्या बोला, बर्गर खा ले, बर्गर, और वो पिज्जा ये सब नहीं बोलते हमारे बच्चे को। तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, चीज ही खाएगा, कुछ भी हो, उल्टा सीधा कुछ भी खिलाओ, रोटी दरिया भालू सब, लेकिन एक ही चीज बोलेंगे, चीज खा ले, चीज हप्पा खा ले। और खिलाने वाले चीज से क्या बोलते हैं? जो खिलौने होते हैं, बोले बेटा ले ले, चीज ले ले, चीज से खेल ले। यही साधारण खेल है। आजकल हो गए ये तो ऑप्शन आप गेम। पहले तो बच्चे सिर्फ 2-4 चीजों से खेला करते थे। एक तो वो लेंटू था, लेंटू से खेला करते, एक वो गिल्ली डंडा से खेला करते, एक वो कबड्डी खेला करते थे। आजकल तो पता नहीं गेम को, शरीर को तो हिलाते नहीं, बस कंप्यूटर पे डिगे रहेंगे, डिग डगा डिग लगा रहा। शरीर भी खराब हो जावे साहब, बैठे बैठे गेम खेलते रहो, बैठे बैठे खाते रहो, बैठे बैठे गेम खेलो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो वहां से जब सर्प निकला तो सर्प को देखकर ये बच्चा, अबोध बच्चा, 2-3 बरस का बच्चा, उसने समझा ये चीज ही है, खेलने वाला सिस्टम है कोई। उसने झट उसका मुंह पकड़ लिया सर्प का। अब उसे थोड़ी ना पता ये मुंह है, उसने मुंह यूं पकड़ के बोला चीजी खावेगा। वो हप्पा चीजी खावेगा, चीजी हप्पा खावेगा। चीजी का सर्प से, हप्पा बोला खिचड़ी से, बोले गरम गरम हप्पा चीजी खावेगा बोले। अब सर्प यूं उसको पकड़ लिया कस के वो बच्चे ने। अब बच्चे को क्या पता सर्प है, बोले चीजी हप्पा खावेगा। ढक्कन उतारा खिचड़ी का और चीजी को हप्पे में डाल दिया, और जैसे ही हप्पे में डाला हप्पा निकाला, बोला चीजी हप्पा अच्छा लगा, फिर दोबारा और खा, दोबारा फिर निकाला, बोले चीजी ओ हप्पा खावेगा और खावेगा, अच्छा और खावेगा और खा। 2-3 बार चीजी को हप्पा खिलाया और चीजी हप्पा हो गया। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। चीजी रब्बा को प्यारा हो गया हप्पा। बोलो राधे राधे।
तो नाजुक होता है सर्प का मुंह, तो उस बच्चे को नहीं पता था कि ये जो सर्प का मुंह नाजुक हो, तो उसने खिलाया उसको हप्पा, और हप्पा में ही हो गया वो गोलगप्पा निकल गया वो।